एहतजाज हमने दर्ज किया है। ये सिर्फ एक ट्रायल है। अगर ये बिल मार्च के 10 तारीख के सेशन में रीटेबल हो गई तो एनआरसी सीएए जैसा एक मुहिम पूरे मुल्क भर में खड़ा करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कॉल दे सकती। और जहां तक मुमकिन होगा, ये सवाल हमसे सीएनआरसी में भी पूछा गया था, हमसे नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कि आप कब तक लड़ेंगे। तो जब तक हमारे अंदर दम है इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, अच्छाई के लिए, वेलफेयर के। कि इलेक्शंस भी करप्शन अगर ना करे बीजेपी तो शायद उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया, टेबल किया गया, लेकिन अपोजिशन के वॉकआउट करने की वजह से अभी इसके ऊपर कोई क्या कहते हैं कि फैसला नहीं आया है, ठीक है। और अभी इसको फिर 10 मार्च तक के लिए पोस्टपोन किया गया। सबसे पहली बात ये उठती है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो मुसलमान जो इस मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी इन मेजॉरिटी, उनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी जो वो अपने क्या कहते हैं सैक्रेड रीजन से अल्लाह ताला को गिफ्ट दे देते हैं या अपने क्या कहते हैं खुदा के लिए उसको वक्फ कर देते हैं, दान कर देते हैं, ये एक बड़ी प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर जो चेंजेस लाने की, अमेंडमेंट करके इसको जिस तरीके से कब्जा करने की या गवर्नमेंट अपने हाथ में इसकी अथॉरिटी लेने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान में केरला से लेके दिल्ली तक और गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक एक मूवमेंट चला रहा है। ये मूवमेंट जो है ये फिलहाल सियासी से ज्यादा एक सोशल मूवमेंट है, क्योंकि हमारा मानना है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट जाकर ये बिल पास कराने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। और चूंकि हम जानते हैं कि पिछले 10 सालों से बीजेपी कोई भी बिल लेकर आती है, कोई भी पॉलिसी लाती है, तो वो सिटीजन्स के फेवर में नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें उनका सेल्फिश मोटिव छिपा होता है, एक हेट एजेंडा भी होता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी को हमेशा यही फिक्र रहती है कि हम किस तरीके से चीजों के ऊपर कब्जा कर लें। यहाँ तक कि मैं बोलना चाहूंगी, चूंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्शंस भी करप्शन अगर ना करे बीजेपी तो शायद उसके लिए जीतना मुश्किल हो जाए। तो इस तरीके की गवर्नमेंट जो 10 साल से हुकूमत में बैठी है और मजलूम, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री मानी जाती है, उसमें मजलूम खास तौर से जो है उनको हर तरीके से जो माइनॉरिटीज उनको दबाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के कानून पहले भी लाने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गई, क्योंकि जहाँ पर भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी ऐसा हो नहीं सकता कि वो पॉपुलेशन खामोश बैठेगी। और पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, एक्टिविस्ट की कमी नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ मुसलमानों का ही भी मामला नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हमारे बहुत से ऐसे सेक्युलर माइंडेड और फेवरेबल पर्सन जो मानते हैं कि हिंदुस्तान में एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आप लोगों के हुकूक पर एक बड़ी डकैती है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी एक मॉरल अखलाकी जिम्मेदारी समझती है, हमारा ऑब्लिगेशन है कि इस वक्त हम लोगों के साथ खड़े हों और इस बिल को किसी कीमत पास होकर जो बीजेपी का एक हिडन एजेंडा रहता है हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचने का, उसको फेल करें। कब तक लड़ेंगे मैडम लड़ाई? जब तक मुमकिन होगा और जहां तक मुमकिन होगा। ये सवाल हमसे सीएनआरसी में भी पूछा गया था, हमसे नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कि आप कब तक लड़ेंगे। तो जब तक हमारे अंदर दम है इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे, अच्छाई के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना जो है उसके लिए कोई फुल स्टॉप नहीं होता। जब तक हमें हिम्मत है इंशाल्लाह लड़ेंगे। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि हम भी अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं और हमने अल्टीमेटम ऑलरेडी दे दिया है, अपने मैसेजेस दे दिए हैं, हमारे लीडर्स ने, हमारी सोसाइटी में लोग मैसेज दे रहे हैं कि इस बिल को हम लोगों को मंजूर नहीं है, वी रिजेक्ट दिस बिल। ಇಂದು ನಡೆದಂಥ ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ 2024 ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರದಷ್ಟು ಇದು ಖಂಡನಾರ್ಹ.
ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ MLA ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇಳದೆ ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೇಳದ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ನೀಡಿದಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಭೂಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಹ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾದಂಥದ್ದು, ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ 17% ಇರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಗಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು NDA ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿ BJPಯ ಓಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 2%, ಅಂದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಓಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಓಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು 10%. ನೀವೇನಾದರೂ ಈ 2% ಓಟಿಗಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. पेशावली दरगाह के पीछे का जो मैदान है, आज इंसानी समंदर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ कॉन्फ्रेंस अभी मुनक़िद हुआ था, अभी कंक्लूड भी हुआ. तो लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमने ये हुबली की सरज़मीन से नरेंद्र मोदी के हुकूमत के ऊपर, मुंह के ऊपर ये बिल को फाड़ कर हमने एक मैसेज दिया है. ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो असेंबली सेशन में वो प्रेजेंट किए थे, इसको हम कतई नहीं मानेंगे. होल कर्नाटका के SC, ST, माइनॉरिटी, OBC और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, यहाँ के आइन को मानने वाले हम सभी के तरफ से ये बिल को फाड़कर हमारा एहतजाज हमने दर्ज किया है. ये सिर्फ एक ट्रायल है. अगर ये बिल मार्च के 10 तारीख के सेशन में रीटेबल हो गई तो NRC, CAA जैसा एक मुहिम पूरे मुल्क भर में खड़ा करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कॉल दे सकती है. आज आप सुधर जाओ, संभल जाओ. ये जो बिल लाने की जो आपकी साजिश है, ये सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत को छीनने की साजिश नहीं है. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक, जो माइनॉरिटीज़ के लिए उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहते हैं, इसके ऊपर ये हमला है. तो इसके खिलाफ पूरे कम्युनिटी वाले मिलकर हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे. आज हुबली में बहुत बड़े कसीर तादाद में वॉलेंटियरली लोग आए, हुबली के कोने कोने से लोग आए. तो ये सब मिलकर हमने एक मैसेज दिया. इसमें औरतें थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे और दूसरे दीगर पार्टी के ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स थे. सब ने मिलकर एकजुटी का हमने आज एक इम्तिहान, एक निशानी इस हुबली के सरजमीन से दिया है. लिहाजा अगर मोदी हुकूमत अगर ये जो डेमोक्रेटिकल हमारा एहतजाज है इसको नहीं मानी तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है. ये भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं. शुक्रिया. अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत. अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं. आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल. शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में. आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल. मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175.